बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। और स्टेज पर बैठे मेरे सारे कांग्रेस के राष्ट्रवादी और समाजवादी के कायदीन और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अभी जो आए हैं पदाधिकारी कार्यक्रम, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने अपने लम्हात को वक्त करने, अपने लम्हात को देने के लिए, हमको सुनने के लिए यहाँ मौजूद है। अहम बात यह है इन शॉर्ट कि हमको एक होकर लड़ना है, एक जगह आकर लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई इनफरादी नहीं है। ये लड़ाई 2014 के बाद से शुरू हुई है, जिसको हमने किसी ने महसूस नहीं किया, जिसको हमने समझा नहीं कि आज ये किस मुकाम पे जाएगी, हम किस हद तक इससे तकलीफ से गुजरेंगे। चाहे वो सेंटर की हुकूमत हो या फिर राज्य की सरकार हो, जो आपस में साठ गांठ करके मिलकर एक खास तबके को, खास इलाके को, खास कौम को, खास लोगों को परेशान करके अपने सियासी और राजनीति मुद्दे को हासिल करने का काम कर रही है। उसमें सबसे बड़ा जो शिकार उनका बना है, राजकीय शिकार मैं कहूँगा, जो सत्ता को हासिल करने के लिए उन्होंने किया है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक और पिछड़े जो तबके के हैं उनको किया है। उनको हर जगह कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर या फिर कहीं उनके धर्म की इज़्ज़त के नाम पर, उनकी पहचान के नाम पर उनको परेशान किया गया। तो इन सब के बीच उनकी शिद्दत इस कदर बढ़ गई, मतलब सत्ता की लालच इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने खून के भी बहने को नजरअंदाज किया। खून के बहने से मुराद है मेरा मणिपुर, खून के बहने से मुराद है मेरा पुलवामा। कई जगह ऐसा हुआ जिन्होंने जरूरी नहीं समझा कि ये हम इसकी तस्दीक करें और मालूम करें कि इसके पीछे कौन है। मालूम कैसे करेंगे इसके पीछे कौन है? जिसके जो खुद उसके पीछे बैठे हैं, जो खुद उस तमाशे को देख रहे हैं, वो कितनी अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे उसको मालूम करने की। तो मुद्दा मुख्तसर ये है दोस्तों कि आज जो ये महाविकास आघाड़ी राज्य स्तर पर और इंडिया अलायंस नेशनल स्तर पर जो एक कोशिश कर रही है लड़ाई की, उन ताकतों को रोकने की जो आपके हमारे बीच में बैठी है, सत्ता की जो कुर्सी पकड़कर जो छोड़ नहीं रही है, जो पकड़ के बैठी है और आपको जुल्म का शिकार बनाकर आपकी लाशों के ऊपर और कई खून रोजियों के ऊपर बैठी है। इसकी गवाह आप सब है। पिछले 10-15 साल में कितने लोगों को, कितने समाजों को, कितनी जगह पर परेशान किया गया है। तो इन सबको रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस, इनके जो उम्मीदवार है, इन्होंने यहां पर आपको अपनी तरफ से जो एक फौज तैयार करके दी है उनसे लड़ाई लड़ने की। तो ये एक मुत्तहिदा लड़ाई है। इस मुत्तहिदा लड़ाई में जिसके शिल्पकार मैं कहूंगा हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे और राहुल जी गांधी। शरद चंद्र जी पवार का जो अहमियत मैं बताऊंगा कि हमारे जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो उम्मीदवार है अन्ना हम्बर्डे, ये हमारे राष्ट्रवादी की ही मूल निवासी है। ये राष्ट्रवादी से ही कांग्रेस की तरफ आए हैं। राष्ट्रवादी ने हीरे दिया है इस शहर को। और कई लोग, और हम वसंत चौहान जी की भी बात कहेंगे, जो इससे पहले दुर्दैव की बात है कि हमारे बीच नहीं रहे, 1-2 महीने हमारे लिए खासदार बन के रहे, वो भी हमारे राष्ट्रवादी से ही जुड़े थे। तो इस बीच हमको लड़ने की जो प्रोत्साहन, जो ताकत मिली है महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस से, आदरणीय शरद चंद्र पवार और हमारी जो टीम है उद्धव बाला साहब ठाकरे और राहुल गांधी की वजह से। तो हमारे आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अपनी वोट की अहमियत को समझिए, वोट को बांटिए मत, वोट को तकसीम मत कीजिए। लड़ाई 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग मिलकर नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई एक बड़े समाजी दुश्मन के साथ है, दस्तूर के दुश्मन के साथ है, देश के दुश्मन के साथ है, जो लोगों को, आपको, हमको धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में बांट रहे हैं और काट रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, वो उन्होंने किया है। असल में वो काम बांटने और काटने का पिछले 10 साल से कर रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं बटेंगे। वो इकट्ठा होके मजलूमों को, मजबूरों को पिछले 10 साल से बांट भी रहे हैं और काट भी रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं और उनके खून पर अपनी सत्ता की कुर्सी को लेकर बैठे। तो इनको जड़ से उखाड़कर अगर आपको फेंकना है, इनको रोकना है, तो बाकी सारी चीजों को नजरअंदाज कर देना है। उन सब चीजों को नजरअंदाज करना है जो ये चाह रहे हैं कि आपके आने वाले जो आमदार है, आपके आने वाले जो उम्मीदवार है, जो एक जिले को बोलिए, शहर को बोलिए, स्टेट को बोलिए, राज्य को एक ताकत दे सकते हैं। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और राष्ट्रवादी की शक्ल में हमको सिर्फ इनको आगे बढ़ाना है। यहाँ से मोहन हम्बर्डे जी है और रविंद्र चौहान है और उत्तर से सत्तार भाई, अब्दुल सत्तार भाई, जो सत्तार भाई का इतिहास तो वो भी हमारे राष्ट्रवादी का मूल निवासी बोले, 2 पत्ते से सबसे पहली बार खड़े थे और वो 2 पत्ते वाली निशानी उनको
कमल किशोर कदम जी ने दी थी, जो मेरे वालिद को दी थी और उनको भी दी थी। तो वो भी हमारी ही तरफ से आए हुए एक नुमाइंदे हैं, वो भी हमारी ही तरफ से बड़े और ताकतवर बने। आज 40 साल के बाद जिनको यहाँ पर एक प्रतिनिधित्व का उम्मीदवारी का मौका मिला है। मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात खत्म करूंगा, बट मुझे ये बोलना है कि मेरा अंदाज भले ही ठीक नहीं, शायद कि मेरा अंदाज ठीक नहीं है बयान करने का, पर मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके दिलों में ये बात उतरे कि आपके वोट की अहमियत वहां है जहां सत्ता जा रही है। यहाँ वापस में लड़ाई की बात नहीं है, आपस में उलझने की बात नहीं है, यहाँ हमारी वापसी की बात है। ये वापसी हमको करना है और उनको अपने घर को वापस भेजना है जो यहाँ जालिम बनकर बैठे हैं। आपका एक एक वोट कीमती है। 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को आपको 2 वोट मिलेंगे। 2 वोट डालना है कांग्रेस के लिए, एक तो आमदार के उम्मीदवार को और एक लोकसभा के उम्मीदवार को, रविंद्र चौहान जी को। कांग्रेस की निशानी पे डालिए, बाकी सारी उलझनों में मत पड़िए। कुछ नहीं होता, एक आमदार आने से सत्ता का कुछ नहीं उखाड़ सकता, ना सत्ता से अपने हुकूक हासिल कर सकता है, सिर्फ आपके जहन को भटका सकता है। ये लड़ाई फिर से कह रहा हूं मैं, आपस की नहीं है, वापस आने की है। सारी कौम की, सारे समाज की, सारे देश की और सारी हमारी जो सत्ता हमसे गई है, हमारे हुकूक हमसे गई है, उसको वापस लाने की लड़ाई है। और वापस लाने की लड़ाई इक्के दुक्के से नहीं लड़ी जाती, आपस में बटकर नहीं लड़ी जाती, इकट्ठे होकर लड़ी जाती है। जहां हम इकट्ठे होंगे वहां हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।